इल्तजा के साथ आए हैं कि होवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक्ताहिमी। ए मेरे करीम करम करना, करम करना, करम करना, करम करना। ये सांस पहेली कुछ भी नहीं, मेरी ज़ात अकेली कुछ भी नहीं, मुझे अपने इश्क में ज़म करना। ए मेरे करीम, ए मेरे करीम, ए मेरे करीम, ए मेरे करीम। आपका भी सदा आनी चाहिए करम करना। सब उसी बारगाह से करम मांगने वाले हैं, मैं भी उसी बारगाह के अंदर आपको भी लेकर जा रहा हूं। ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम, ए मेरे करीम, ए मेरे करीम। ये सांस पहेली कुछ भी नहीं, मेरी ज़ात अकेली कुछ भी नहीं, मुझे अपने इश्क में ज़म करना। है मेरे करीम, ए मेरे करीम। सद शुक्र के पाया आपका गम, मैं धूप हूँ साया आपका गम, मुझे सारी खुशियाँ आपने दी, मेरा कुल सरमाया आपका गम। जब आपका गम तड़पाता है रोने में बड़ा लुत्फ आता है, मेरी आंखें और भी नम करना। ए मेरे करीम, ए मेरे करीम, ए मेरे करीम। माशर का जब हंगामा हो, नातों का सर पे अमामा हो, तो तोले जब आमाल मेरे, तो जुदा सबसे मेरा नामा हो, तो मेरी लाज उस वक्त ए मेरे करीम करम के साथ, ए मेरे करीम भरम के साथ, ए मेरे करीम रहमत के साथ, ए मेरे करीम मोहब्बत के साथ, ए मेरे करीम अमन के साथ, ए मेरे करीम आशिकी के साथ मुझे अपने इश्क में ज़म करना। ए मेरे करीम, ए मेरे करीम। अब मैं मुल्तमिस हूँ बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आमर अली सुल्तानी साहब से कि वो अपनी मरफूज़ आलिया से हमें सरफराज़ें सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मज्द वल उला वल इज़्ज़ वल बका वल रिफ़अत वल उला वल अज़मत वल किब्रिया वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैन तीन वल मा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ बरगाह मुस्तफ़ा में हदिये दरूद व सलाम पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीम व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसिल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बाद हम्द सलात काबिल सद इज़्ज़त व एहतराम उलमाए ज़ीशान मशाइख़ किराम नात ख़्वानान शीरी लिसान और इंतहाई वाजिबुल एहतराम गजूर आले सुन्नत व जमात के बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की यह अज़ीम शान महफ़िल पाक बउन्वान फ़िक्र आखिरत
आपकी जामे मस्जिद के अंदर इनेकाद वज़ीर है। क़ुर्ब जवार और इलाका वनहार के अक्सर इलाक़ों से हमारे अहबाब अल्लाह के घर में हाजिर हैं। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन अहबाब ने दामे दिरहम सुख ने आज की इस महफ़िल को मुनक़्क़िद करने में हिस्सा लिया, अल्लाह करीम महबूब की मोहब्बत और इश्क़ के साथ महबूब की शिफ़ात का हक़दार बनाते हुए दुनिया और आखिरत में करीम नबी का सहारा अता फ़रमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए आपके सामने हाजिर नहीं हुआ। मैं अर्ज़ कर रहा था दोस्तों से कि मेरी जो गुफ्तगू या टाइम है उसको आप दरमियान से ख़त्म करें। एक तो मेरा गला ख़राब था, दूसरा मेहमान हमारे मौजूद थे, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया ख़तीब आज़म लाहौर, क्यों टीवी के मारूफ और नुक्तादान ख़तीब व वाइज़ हैं। आप हमारे पास तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आज़म कादरी भाई रात को बिहाड़ी के अंदर थे, सफ़र तवील था, वो भी अभी फ़रूकी साहब ने भी रब्ता किया, तो हमारे करीब तरीन हैं। तो जो ही वो तशरीफ़ लाएंगे मैं इंशाअल्लाह माइक छोड़ दूंगा। जो घड़ियाँ मेरे पास मुयस्सर हैं मैं उसमें आपको चंद बातें अर्ज़ करने की जसारत करूँगा। अल्लाह ध्यान से बैठने, सुनने, याद रखने, अपनाने और आगे फैलाने की तौफीक अता फ़रमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, दुनिया में इंसान को अल्लाह ने जो ज़िंदगी अता फ़रमाई है, अल्लाह ताला का हर इंसान पर यह सबसे बुनियादी एहसान है। और इस एहसान को जताते हुए अल्लाह करीम ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम कैसे उस रब का इनकार कर सकते हो, उसकी नाशुक्री कर सकते हो, उसकी नाफरमानी कर सकते हो। तुम थे ही कुछ नहीं, तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम्हारी हैसियत नहीं थी, तुम्हारी पहचान नहीं थी। फ़अहयाकुम, ये उस माल के कायनात का एहसान है जिसने तुम्हें ज़िंदगी अता करके तुम्हें नाम भी दिया, तुम्हें पहचान भी दी, तुम्हें ज़ात भी दी, तुम्हें हर एक नेमत से नवाजा। तो इस बुनियादी एहसान का अल्लाह करीम ने तज़किरा फरमाकर इंसान को झंझोड़ने की कोशिश की। सवाल ये है कि ये ज़िंदगी अल्लाह ने दी क्यों? तो अल्लाह फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसानों को पैदा ही अपनी मार्फत और इबादत के लिए किया है। और तीसरे मकाम पर अल्लाह करीम ने सूरह मुल्क के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह वो है जिसने ज़िंदगी को भी तख्लीक किया, जिसने मौत को भी तख्लीक किया। मकसद फ़कत इतना था, वो चेक करना चाहता था, देखना चाहता था तुम में से कौन है जो नेक अमाल करके अल्लाह की अता करदा ज़िंदगी को उसकी मर्ज़ी और मनशा के मुताबिक गुजार कर, उसकी रज़ा के मुताबिक गुजार कर वापस अल्लाह की बारगाह में लौटता है। तो हज़रात, इस ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, इस ज़िंदगी का मकसद अपनी मंजिल को पाना है, इस ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करना है। अब सवाल ये है कि खुशनुदी कैसे मिले, इनाम कैसे मिले, अल्लाह की रज़ा कैसे मिले? तो जो आयत मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह करीम ने वाज़े कर दिया, मैं युतिइल्लाह वर रसूल, वो बंदा जो अल्लाह इताअत करेगा, अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, मोहम्मद अरबी की गुलामी अपनाते हुए हुजूर की इताअत और पैरवी के अंदर अपनी इस ज़िंदगी की सांसों को बसर करेगा, फ़उलाइका मअल्लज़ीना, वो उन लोगों के साथ होगा अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, मिनन नबिय्यीना, वो नबियों का गिरोह है, व सिद्दीकीना, वो सिद्दीकों का गिरोह है, व शुहदा है, वो शहीदों का गिरोह है, व सालिहीन, वो औलिया के गिरोह है, सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों का तकवा और परहेजगारी रखने वालों का गिरोह है, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया वहासुना उलाइक रफ़ीका, कितनी अच्छी संगत है इन चार गिरोहों की, जिसको भी मुयस्सर आ गई तो अल्लाह करीम इन चार इनाम याफ्ता गिरोहों का जिक्र फरमाकर इनकी संगत इख्तियार करने की ताकीद करते हुए बुनियाद ये फराम कर रहा है, अगर तुम इनकी संगत चाहते हो, अगर तुम इनके साथ चाहते हो, इनकी मैयत चाहते हो,
इनकी सफ़ों में खड़ा होना चाहते हो, तुम्हारे पास फ़कत एक मियार है, हुजूर की मोहब्बत इख्तियार कर लो, हुजूर की गुलामी इख्तियार कर लो, हुजूर की इख्तियात खा लो। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जिस वक़्त तक के अपने माँ बाप, अपनी औलाद, हत्ता के कायनात के कुल इंसानों से बढ़कर मुझ मोहम्मद से प्यार न करे। दूसरी हदीस सुने, हुजूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा भी उस वक़्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जिस वक़्त तक के अपनी मर्जी को, अपनी मंशा को, अपने इरादे को, अपनी सोच को उस चीज़ के ताबे ना कर दे जो चीज़ मैं मोहम्मद अल्लाह की तरफ से लेके आया हूँ। वो चीज़ क्या है हजरात? जो अल्लाह की तरफ से हुजूर लेके आए वो कुरान है। वो क्या है? बोले, वो क्या है? कुरान है जो हुजूर लेके आए। अब कुरान पे अमल किए बगैर, कुरान की मर्जी पे चले बगैर आपके लिए और मेरे लिए ईमानदार होना मुमकिन नहीं है, ईमान की तकमील मुमकिन नहीं है। और जब हुजूर की मोहब्बत के बगैर और कुरान को फॉलो किए बगैर ईमान की तकमील मुमकिन नहीं है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान को फॉलो करना कैसे मुमकिन है, कुरान की इताअत कैसे मुमकिन है, कुरान की मर्जी पे चलना कैसे मुमकिन है। आए चंद सवाल रखता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अकीमुस्सलाह, जो भी कलमा पढ़ने वाले हो नमाज कायम करो। कब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, सुन्नतें कितनी हैं, वाजिबात कितने हैं, फ़राइज़ कितने हैं, सुनन कितनी है, नवाफिल कितने हैं, मुस्तहब्बात कितने हैं? क्या कुरान ने इसकी वजाहत की? नहीं की। अगर हमने कुरान के इस हुक्म को फॉलो करना है, इसकी इताअत करनी है, इसकी राह पे चलना है, नमाज कायम करने वाला बनना है, तो लामुहाला हमें मोहम्मद अरबी की ज़ात का सहारा लेना पड़ेगा, हमें हुजूर की सुन्नत का सहारा लेना पड़ेगा, हमें हुजूर की उस हदीस का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें आपके और मेरे लजपाल नबी फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। कायम करने का हुक्म रब का है, कायम उस वक्त तक नहीं कर सकोगे जब तक मैं मोहम्मद का उस वक्त सामने नहीं रखोगे। नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, ऐसे पढ़ो जिस तरह मैं मोहम्मद को पढ़ता देखते हो। तो पता चला इताअत मुस्तफ़ा के बगैर नमाज का क्या मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आ जाए तो रमज़ान के रोज़े रखो, अतिम्मु सियामा, रमज़ान के रोज़ों की तकमील करो, उनका इत्माम करो, मुकम्मल करो। अब रोज़ा कैसे रखना है, उसकी नीयत क्या होगी, उसमें पाबंदियाँ कैसी होंगी, अगर कज़ा हो गया तो क्या हो गया, अगर कफ़ारा बनेगा तो कब बनेगा, कफ़ारा माफ़ कैसे होगा, कफ़ारा अदा कैसे करना है, रमज़ान का रोज़े का आगाज़ कब होगा, उसका इख्तिताम कब होगा, ये एक इजमालन चीज़ थी। कुरान ने इसकी वजाहत नहीं फरमाई। अगर आप काम में रोज़ा रखना चाहते हैं, आपको हुजूर की ज़ात का सहारा लेना पड़ेगा, हुजूर की सुन्नत और तरीके का सहारा लेना पड़ेगा। आगे चलें, अल्लाह ने फरमाया, जो तुम में से इस्तिताअत रखता हो वो हज करे, जो साहिब नसाब हो वो ज़कात अदा करे। अब कुरान ने क्या दिया, ज़कात दो, ये भी बता दिया किन किन को देनी है। अब देनी कितनी है, कितने माल पे देनी है, किस शरह से देनी है कोई अल्लाह का बंदा, है कोई कुरान समझने वाला, है कोई इल्म रखने वाला जो कुरान से दिखा दे कि ज़कात का नसाब कितना है, ज़कात देने की मिकदार कितनी है, अगर कितनी बकरियां होंगी तो ज़कात होगी, कितनी गायें होंगी तो ज़कात होगी, कितने ऊँट होंगे तो ज़कात होगी। ये कुरान तो नहीं वाज़े करता ना। तो कुरान के ज़कात वाले हुक्म पर भी अमल करने के लिए ज़रूरी है हमें हुजूर की ज़ात का सहारा लेना पड़ेगा, हमें हुजूर का हुक्म मानना पड़ेगा, हुजूर की सुन्नत की पैरवी करनी पड़ेगी। कायनात का कोई अमल देख लें, कोई काम देख लें, जब तक हुजूर की ज़ात का सहारा नहीं लेंगे, हुजूर की तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, हुजूर की सुन्नत पर नहीं चलेंगे, आपके लिए और मेरे लिए दीन को पूरा करना, दीन पे चलना, रब के कुरान को फॉलो करना मुमकिन नहीं होगा। तो नतीजा क्या निकला, इताअत मुस्तफ़ा के बगैर इताअत खुदा मुमकिन। बोलो चा मन पता थोड़ी बीमारी दा, इताअत मुस्तफ़ा के बगैर इताअत खुदा। बोलो बोलो। हजरत जी वकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक बारगाह लगी है, सहाबा मौजूद हैं, केड़ी महफल ते केड़े खुश नसीब लोग जिले नजर झुका के चांदन सब सामने वो दुआ दा मुखड़ा नजर आंदा है। शायर भी बोल पिया कि जिस वक्त वो जले वा नुमा होंगे उस वक्त का आलम
और 3 ट्यून भी लावा मेहरबानी करो बोले करो काश ओ गाजी साहब शहीद हो गए ना जिदा तख्तेदार तक है ना तो जलाद ने रस्सा न पिया भी गल नहीं पावा तो आप पलीता परे हो जा लोग कमंदे तो गाजी पाक ने किया गया परे हो जा ये कल गाजी इलमदीन शहीद ने की है परे हो जा क्यों एक झूला है ये रस्सा नहीं झूला है ये झूला मैं आप झूलांगा क्यों ये मोहब्बत मुस्तफ़ा वाला झूला है तो गाजी को पूछो तो सही ना दुनिया दी तेरी जान जा रही है औलाद यतीम हो रही है दुनिया छोड़ रहे सारे जुदा हो रहे हैं की वजह भी चुमदा भी पे हैं दरूद भी पढ़ रहे हैं गले भी पांदा पे हैं ते गाजी ये आखना है कि जिस वक्त वो जलवा नुमा होंगे उस वक्त का आलम हर कोई फिदा है ये बिन देखे फिर दीदार का आलम केड़ी महफिल की गल कर रहे हैं एक सिमत अले एक सिमत उमर सिद्दीक उस मान उधर इन जगमग जगमग तारों में इन जगमग अच्छा थोड़े काल करे जी थोड़े चुप तो बंदा कुर्बान जावे गल्ला मेरा खराब है तुसी ठीक बैठे हो मैं तुहाडी खातर बोल पिया तुसी बोल छड्डो ना एक बारी मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह उच्ची आखो सुभान अल्लाह मन पता तुसी आजम कादरी नूं सुनने वास्ते बैठे हो गल उस भी यही सुनानी है जी मैं सुना रहा अंदाज अपना अपना रौला पति साडी बीमारी की आ गई है भावें किसी भी मकबे फिक्र का बंदा बैठा नाराज ना होवे ये बीमारी सारे नूं पै गई है असान अल्लाह के जिक्र नाल प्यार नहीं है मैं गलत आका उठ खलो मैं दलील भी दे सन नबी दे जिक्र नाल प्यार बोलो असी झूठे नहीं है नहीं है असी शख्सियत परस्त असी शख्सियत परस्त साडी मर्जी दा नात खान होवे असी बांधे ना होवे चले जावे साडी मर्जी दा खतीब होवे असी बांधे ना होवे असी चले जाने हजरात इंज नहीं करना चाहिए एक गिरान दा कोई गया गुजरा बंदा गरीब मिसकीन जो होवे ना मुंह ना भी धोता होवे स्टेज ते खलो के ए न तकिया करो पढ़ने वाला कौन ए तकिया करो नाजा हूं सादत के गोहर रो रहा ये न समझ आई तो थोड़े नसीब नाजा हूं सादत के गोहर रोल रहा हूं और मीज़ान अकीदत पे इन्हें तोल रहा हूं छोटा हूं मगर बोल बड़े बोल रहा हूं तारीफ मोहम्मद में जुबान खोल तारीफ मोहम्मद में जुबान ए न तके करो पढ़ने वाला कौन है ए तके करो बंदा कोचा काला कमला जिस रंग दा भी है ना ओदी ज़बान ते जिक्र केड़े सोना है ओदी जिक्र ते ज़बान ते जिक्र हां हज़रत जी वकार तवज्जो मेरे वाल एक सिमत अले एक सिमत उमर सिद्दीक उस मान उधर इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम अजय भी नहीं बोले मैं मनदा मेरा गला खराब है आवाज नहीं सोनी होनी लेकिन मेरी गल तुम समझे नहीं हो जिस वक्त खिदमत मैं उन्हीं की सिद्दीक उमर उस्मान अली उस वक्त रसूल हक
अकरम के दरबार का आलम। हजूर दी महफिल लगी है, साहबे किराम बैठे हैं, तवज्जो है। गल कौड़ी करन लगा, औखी करन लगा, लेकिन गल मुस्तफा दी है, अल्लाह दे महबूब दी है। उस मुबारक जबान चो निकल के आ रही है जिहड़ी जबान कदी अपनी मर्जी ते मनशा नाल हल्ली भी नहीं, बल्कि रब दा कुरान ऐलान करदा है। हजरत जी वकार रब्बे कायनात ने कुरान अंदर इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। फरमाया मेरा रब फरमांदा, मेरा महबूब कदी अपनी मर्जी नाल ख्वाहिश नाल बोले ही नहीं। महबूब जदों भी बोलदा मैं रब दी मर्जी तो वही होंदी है, मेरा महबूब कलाम करदा है। गल समझण वाली है, मैं होली बयान करन लगा, तवज्जो रखो। हुजूर ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़न वाले हो, मेरे साहबा, एक गल ध्यान नाल सुन लो।